Find log of 168 with base 54 in terms of A and B if log 12 with base 7 is equals to A and log 24 with base 12 is equals to B. Okay. इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं. Log 12 with base 7 is equals to B. ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि मैंने बताया था आपको, हमें क्या करना है, लॉग में प्राइम फैक्टराइज करना है. क्या करना है? प्राइम फैक्टराइज करना है, यानी कि लीस्ट प्राइम नंबर में हम इसे एक्सप्रेस करेंगे. फाइन. तो सबसे पहले कर लेते हैं लॉग 168 को. तो नंबर्स को ही सॉल्व करते हैं पहले. तो देखिए 168 को हम कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट दिस, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 इंटू 4 and 42 which is equals to 4 into 42 means 7 into 6. तो ये आप लिख लीजिए 2 raised power 3 because 2 यहाँ है एंड एक 2 यहाँ है. उसके बाद into 3 into 7. ओके. 54 कितना हो जाएगा? 54 देख लेते हैं. 54 विल बी, ये डायरेक्टली 27 इंटू 2 कर लेते हैं. इट इज 2 इंटू 3 रेज पावर 3. फाइन. तो ये इस तरह से आ जाएगा. दूसरा, यहाँ पे ए और बी में एक्सप्रेस करने के लिए पहले हम इसे थोड़ा सा एक्सप्रेस कर लेते हैं. इट इज log 168 with base 54 will be now log of, देखिए यहाँ पे 2 और 3 ज्यादा यूज हो रहा है दोनों नंबर में. 7 एक ही जगह आ रहा है. तो हमने क्या करा, इसका बेस ही 7 बना लिया. ठीक है, बाय बेस चेंज थ्योरम. कैसे? 2 क्यूब with base 3, sorry, into 3 into 7 with base 7 divided by log of 54, that is 2 into 3 cube with base 7, which we can write as 3 log 2 with base 7 plus log 3 with base 7 plus 1 divided by log of 2 with base 7 plus 3 log 3 with base 7. फाइन. इस तरीके से हमने लिख लिया ना. अब सॉल्व कैसे करेंगे, मींस ए और बी में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो देखिए ए और बी में हमारे पास ये एक्सप्रेस, ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है. तो हमने यहाँ पे सबको बेस 7 में कर लिया. तो हम बेस 7 में ही सबको सॉल्व करेंगे. यानी कि ए तो मेरे पास बेस 7 में है बट बी नहीं है. बी भी बेस 7 में है. सॉरी, ये नंबर कुछ अलग है. वहां पे 12 था. एक मिनट. 24 बेस 12 है ये. दिस इज, ये ऐसे है क्वेश्चन, है ना. तो देखिए यहाँ पे ए तो हमारा बेस 7 में, बी नहीं है. तो क्या इसे बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं. देखिए पहला तो क्या है कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि ए बी कर दिया. तो ए बी करने से क्या हुआ, log 12 विद बेस 7 है ये, एंड दिस इज log 24 विद बेस 12. तो देखिए मैंने पहले ही बताया था यहाँ पे आर्ग्यूमेंट एंड बेस सेम है, दैट इज वाई इसको हम कैंसिल करके डायरेक्टली log 24 विद बेस 7 लिख सकते हैं. नाउ मेरे पास दो नंबर है विद बेस 7 में, ये एंड ये. log 12 विद बेस 7 एंड log 24 विद बेस 7 है. फाइन. इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. तो नेक्स्ट पेज पे आता है log 12 विद बेस 7 एंड log 24 विद बेस 7. So we have a is equals to log 12 with base 7 and AB is log
24 with base 7, isn't it? AB is log 24 with base 7 and yes, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया हमने, तो देखिए ये कितना है, 2 स्क्वायर इंटू 3 विद बेस 7, दिस इज log 2 cube into 3 with base 7. This we can write 2 log 2 with base 7 into, sorry, not into, plus log 3 with base 7. This will be 3 log 2 with base 7 plus log 3 with base 7. अब देखिए क्लियर कट हमने क्या कर लिया यहां से कि a is equals to this, ab is equals to this. ना log 2 with base 7 में और log 3 with base 7 मेरे पास दो इक्वेशन है एंड इन्हीं की मुझे जरूरत है ए और बी में। अगर मैंने इन दोनों को एक्सप्रेस कर लिया ए और बी में तो मेरे पास पूरा पूरा एक्सप्रेशन रखा हुआ है इसमें, है ना? तो लिख लेते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल सा है, लेट्स से दिस इक्वेशन इज ए, है ना, एंड दिस इक्वेशन इज बी, फाइन, क्योंकि ये ए बी के बराबर है और ए के बराबर। तो अगर मैं ए माइनस बी करता हूँ, आप किसी को भी ए माइनस बी कुछ भी कर लीजिए, ठीक है? तो मुझे साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे 3 टाइम्स है, ये दोनों सेम हो रहे हैं। तो दिस विल गिव यू व्हाट, दिस विल गिव यू log 2 with base 7 is equals to ab minus a. log 2 with base 7 की वैल्यू आ जाएगी, फाइन। log 3 with base 7 की कहां से आ जाएगी, कहीं से भी निकाल लेते हैं। सो इसी वैल्यू को हम इक्वेशन इन ए डाल देते हैं। तो इन ए, है ना, a इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए बी माइनस ए प्लस log 3 with base 7, फाइन। तो ये कितना है, 2 माइनस 2 तो 3a माइनस 2 ए बी, दिस इज इक्वल टू log 3 with base 7। ओके, तो हमारे पास एक वैल्यू ये आ जाती है और एक वैल्यू ये आ जाती है। इन दोनों वैल्यू को हम, ये जो एक्सप्रेशन है, विच वन, दिस 3 टाइम्स log 2 with base 7 log 3 with base 7, है ना, ये पूरा एक बार कॉपी करते हैं यहां से। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन था जो कि वैल्यू थी ये किसकी, log 168 विद बेस 54, उसकी वैल्यू थी ये। क्लियर है ना? तो अब हमारे पास वैल्यूज क्या क्या आई थी, 3 log 2 विद बेस 7 की वैल्यू क्या आई है, log 2 विद बेस 7 की वैल्यू ए बी माइनस ए, तो ए बी माइनस ए प्लस log 3 विद बेस 7 की वैल्यू क्या है, 3a माइनस 2ab, 3a माइनस 2ab, बस यहीं से हो जाएगा, डिवाइडेड बाय log 2 विद बेस 7 इज ab माइनस ए प्लस 3 टाइम्स, कितना हो जाएगा, log 3 with base 7, this is 3a minus 2ab. So this is 3ab minus 2ab. So this is ab minus 3a plus a plus 3a minus 3a plus 3a कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 बचेगा ऊपर केवल। नेक्स्ट इज 3a minus 3 3 9, 9a minus a, this is 8a, and we have ab minus 6ab, so this is minus 5ab. दिस इज एक्सप्रेशन। तो आप एक बार पूरा एक साथ लिखेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बट इफ यू विल ट्राई इट बाय योरसेल्फ यू विल गेट इट कि यहाँ पे क्या हमें सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, क्या फाइंड करना है। ओके, एक बार में नहीं होगा ये, थोड़ा इस तरह से हम इसके वैल्यू उठा के डालेंगे तब जाके ए और बी में एक्सप्रेस हो पाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेक विच इज ग्रेटर, ए और बी। ठीक है, वेयर ए इज log 5 with base 3 and b is log 25 with base 17। ठीक है, तो देखिए नॉट ओनली हेयर, अगर हम कहीं पे भी किसी दो नंबर को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास एक बहुत अच्छी सी ट्रिक है कि हम क्या करें, वहां पे ए माइनस बी कर लें। मतलब एक में से किसी दूसरे को हटा दो, तो उसका अगर साइन पॉजिटिव आया तो पहले वाला बड़ा हो गया, अदरवाइज नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा वाला बड़ा हो जाएगा। तो लिखते हैं इसको। तो हमने क्या करा, ए माइनस बी कर लिया, सिंपल, बिना सोचे समझे, है ना। ए माइनस बी कर लेते हैं। तो दिस इज log 5 विद बेस 3 माइनस log 5 स्क्वायर कर लेते हैं इसको अभी विद बेस 17। अब देखो log तब तक ऑपरेशनल नहीं है जब तक उसका बेस सेम ना हो, एंड किसी भी हालत में आप 3 और 17 को तो सेम नहीं कर पाओगे यहाँ पे। तो हमने क्या किया, इसको रेसिप्रोकल कर लिया। ठीक है, दिस इज 1 अपॉन, है ना, log 3 विद बेस 5 एंड हियर इट विल बी 2। तो देखो पावर से ऊपर ही छोड़ दिया, इसको ले आए नीचे, दैट इज log 17 विद बेस 5। ठीक है, अब देखिए वो नेगेटिव पॉजिटिव का यहाँ कितना यूज होगा कि log 3 विद बेस 5 भी पॉजिटिव नंबर है, log 17 विद बेस 5 भी पॉजिटिव नंबर है। वाई? क्योंकि दोनों ही नंबर 1 के एक साइड है, 1 से बड़े हैं, दैट इज वाई। ठीक है, तो हमने एलसीएम लिया, है ना। सो विल गेट log 3 विद बेस 5 इंटू log 17 विद बेस 5। तो इसको इधर ले चलते हैं, log 17 विद बेस 5 माइनस 2 टाइम्स log 3 विद बेस 5। अब देखो नीचे तो दोनों ही पॉजिटिव नंबर लिखे हुए हैं, तो जो कंपेयर होगा वो ऊपर से होगा, यानी कि log 3 विद बेस 5 कुछ नहीं करने वाले हैं इसमें, वो ऐसे ही बैठे रहेंगे। जो करेंगे ऊपर के नंबर करेंगे, दैट इज log 17 विद बेस 5 माइनस log 9 विद बेस 5। तो ऑब्वियसली वी कैन से कि 5 जो है बेस सेम हो गया है, 17 जो है 9 से बड़ा है, तो नंबर भी बड़ा ही आएगा। यहां से भी देख सकते हैं, तो वैसे तो यहीं से पॉजिटिव आ रहा है, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो राइट इट एज log 17 डिवाइडेड बाई 9 विद बेस 5। तो 17 कैसा भी नंबर है, 1 से बड़ा है, और बेस जो है 5 वो भी 1 से बड़ा है, तो दैट इज वाई इट इज कंप्लीटली ग्रेटर देन 0। एंड नीचे तो हमारे पास जो नंबर लिखे हुए हैं, log 5 विद बेस 3, sorry, log 3 with base 5 and log 17 with base 5, both are positive number. So ultimately this is greater than 0. So we get what? A minus B is greater than 0. So we have A greater than B. Okay, clear है? चलिए नोट करिएगा इसे प्लीज। Next question is prove that log 3 with base pi plus log pi with base 3 is greater than 2। ओके, तो हमें इसकी वैल्यू, है ना, 2 से बड़ी प्रूव करनी है। चलिए देखते हैं। देखिए हमने क्या बोला, लेट log pi with base 3, log pi with base 3 is equals to t। ठीक है, अच्छा बाद में लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, चलिए। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो वो उसका रेसिप्रोकल लिखा हुआ है ना, तो वी कैन राइट दिस एज 1/t प्लस टी, है ना। हमने इसको एक एफ टी नंबर मान लिया,
क्या मान लिया, एफ टी नंबर मान लिया। क्लियर है? नाउ एफ टी को हम कैसे लिख सकते हैं, टी पॉजिटिव नंबर ही है, ग्रेटर देन जीरो है, बिकॉज पाई भी 1 से बड़ा है, 3 भी 1 से बड़ा है, तो बोथ आर ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो हमने इसको लिखा 1/t प्लस टी, है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट टी का होल स्क्वायर प्लस 1/√t का होल स्क्वायर, है ना, -2 + 2, ऐसे कर लिया। ठीक है, तो ये जो नंबर बनेगा ये क्या बन जाएगा, √t, है ना, प्लस 1/√t, नॉट प्लस, दिस विल बी 1/√t होल स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ठीक है भाई। तो आप एक चीज देखिए, ये वाला नंबर हमेशा परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और ये नंबर 2 है, तो 2 प्लस समथिंग लिखा हुआ है, यानी कि हमेशा 2 से बड़ा ही होगा। इज दैट क्लियर? 2 नहीं होगा वो बात अलग है, बिकॉज ये दोनों कभी बराबर हो ही नहीं सकते। ठीक है, √t और 1/√t अगर हम बराबर भी कर दें, लाइक √t इज माइनस 1/√t को अगर 0 कर दें, तो इसका मतलब क्या है, t², √t² इट इज दिस, तो ये थोड़ी ना है, t = 1 थोड़ी ना हमारा, है ना, तो ये है ही नहीं, गलत है, तो 2 नहीं हो पाएगा। तो दैट इज वाई इट्स प्रूव्ड दैट इट इज ग्रेटर देन 2। देखो, बड़ा बड़ा प्रूव करने के लिए और भी तरीके हमारे पास, डिफरेंशिएशन वगैरह है, बट अभी मैं 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को बता रहा हूँ। सो दैट इज वाई आई सॉल्व इट बाय मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो एफ टी क्या हो गया, दिस इज +2, तो कहना है इसे यहां से कि एफ टी जो होगा वो हमेशा 2 से बड़ा है। ठीक है, तो यही प्रूव करना था कि हमारा 1/t प्लस टी जो है 2 से बड़ा है। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ओके।